ગરીબો માટે શરૂ થયેલી સ્મીમેર મેડિકલ હોસ્પિટલના ગાયનેક વિભાગની ઘોર બેદરકારી સામે આવી દર્દથી કણસતી મહિલાને દાખલ કરવાને બદલે ધક્કે ચડાવી હોવાના આક્ષેપ કરાયા છે। સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સ્મીમેર હોસ્પિટલનો રેઢિયાળ તંત્રના કારણે અવારનવાર વિવાદોમાં ઘેરાયેલી રહેતી હોય છે। દર્દી પોતાની સમસ્યા લઈને આવતા દર્દીઓ સાથે ગેરવર્તણૂક કરવાની ઘટના તો બનતી જ હોય છે, પરંતુ હોસ્પિટલના તબીબોની માનવતા મરી પરવારી હોય તેવી ઘટના સામે આવી છે। સુરતમાં ગાયનેક સમસ્યાથી પીડાતી શ્રમિક પરિવારની મહિલાને સ્મીમેર મેડિકલ હોસ્પિટલમાં કડવો અનુભવ થયો હતો। આ અંગે જાગૃતિ નાગરિક સાથે ડોક્ટરે શું કહ્યું જુઓ। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો रिपोर्ट आजाद न्यूज सूरत। तबस्सुम भी क्या हुआ था? कौन सी हॉस्पिटल आई? मेरी बहू को अचानक 3 महीने का हमल था, तो अचानक खून छूट गया, तो मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज आई। यहाँ पे केस उस काट के 3 बजे से लाइन में थी, इधर उधर दौड़ाए बहुत, सब सोनोग्राफी एक्सरे सब करवाए, और फिर अभी बोले एडमिट हो जाओ जाके ऊपर जनरल वार्ड में। जनरल वार्ड में गई तो क्या किसने ने भेजा, यहाँ पे क्यों आए, इतने टाइम को क्यों आए। मैंने कहा कि मैडम मेरे को डिलीवरी वार्ड से भेजे, तो कह के जहाँ से भेजे वहाँ जाओ, ये इसमें तो यहाँ का लिखा ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आप यहाँ मेरे को पेपर वापस दो। तो मैडम चिल्लाने लगी कि पेपर क्यों मांग रहे। तो मैं बोली मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, उसको वहाँ से बोले कि इसका रिस्क है, उसकी खतरा है, जल्दी आए तो अच्छा हुआ। आप मैं 3 बजे से दौड़ रही, इतना टाइम हो गया। सोनोग्राफी में भी वो लोगों ने 3 कलाक अंदर बाहर करे, बच्ची को बाथरूम जाके आओ, बाथरूम जाके आई, फिर केस पेपर लेती हो मैडम, वापस दे देती, दूसरा पेशेंट ले लेती। उनके मन में जो आता वो करते, गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है ये दवाखाने में। आराम से बात करी मैडम, आप आराम से बोलो, देखो मेरे को जो नहीं समझ पड़ता। मैं वो मैडम को मैंने नाम भी पूछा कि आपका नाम बताओ, मैं भाई को फ़ोन करती कोई को। 7 बजे सोनोग्राफी हुई, 7 बजे के नहीं 8 बजे हुई। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे जैसे गरीब लोग यहाँ पे बहुत सब आते। आज तो मैं यहाँ से वापस बच्ची को लेके जा रही हूँ, उन्होंने एडमिट नहीं किए, लेकिन मेरे जैसे और ज़रूरतमंद आए तो कितने परेशान होके डांटते, कोई गुस्सा करते। बड़ी मैडम होते हुए भी उन्होंने मुझे बहुत आंखें बताई। डॉक्टरों ने बेदरकारी की? हाँ, डॉक्टरों काम नहीं किया डॉक्टरों ने, उनका जो काम है वो नहीं किए। डिलीवरी वार्ड में तो ठीक था, लेकिन इधर उधर सब जगह पे बहुत परेशान किए, और इतने पे भी अभी भी एडमिट नहीं किए। मेरा नाम मोहम्मद शफी शेख फ्रूट वाला है। भाई मेरे को करीबन 7 बजे के करीब एक बहन का फ़ोन आया था कि भाई हम यहाँ 2 बजे से 3 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं, और अभी बोले 7 बजने वाले, लेकिन सोनोग्राफी में नंबर आने के बाद भी हमारे को सोनोग्राफी हो नहीं रही है। बोल रहे हैं कि आ रहे ऐसे करके लेट किया गया है। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरी बात करवाओ आरएमओ में। आरएमओ सर से मैंने खुद बात किया, मेरे अपने उनके मोबाइल से लेकर। तो वो मेरे को फिर बताया, मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई कि सर ये पिछले 3 घंटे से यहाँ पर परेशान है और हो नहीं रहा है। तो आरएमओ सर ने तसल्ली दी और कहा कि मैं करवा देता हूँ। उसके बाद उनका सोनोग्राफी हो चुका था। फिर अभी 10 बजे मैं घर था, तब वो बहन का वापस फ़ोन आया कि भाई इतना टाइम हो गया है और मेरी जो बच्ची है उसका 3 महीने का हमल गिर चुका है और उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ब्लड जा रहा है, और अब तक उनको एडमिट नहीं किया है। तो मैंने फिर यहाँ पर आके अभी आरएमओ सर से, नाइट वाले सर से खुद रूबरू मिला हूँ और बात किया हूँ कि सर अभी 11 बज रहे हैं, अब तक पेशेंट को एडमिट नहीं किया गया है, तो क्या वजह है। तो आरएमओ सर ने मेरे को ये कहा कि भाई ये सब चेकअप में और इसमें इतना टाइम लगता ही है। मैं बोला सर 9 घंटे हो चुके हैं, इतना टाइम में तो पेशेंट, सीरियस पेशेंट अगर कुछ उसका हो जाता है, कम जाता, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी। तो वो लोगों ने मेरी बात कुछ कान पर नहीं ली है। फिर हमने हमारे फ्रेंड के थ्रू एक मीडिया वाले को बुलाया है, मीडिया वालों से हमने सब बातचीत की है। अब वो लोगों को यहाँ पर सीरियस पेशेंट को अभी भी एडमिट नहीं किया है, जबकि सर ने, आरएमओ सर ने हमारे सामने कॉल किया था एडमिट करने के लिए, लेकिन फिर वो मैडम ने कहा कि इनको यहाँ पर एडमिट नहीं करना है, वापस वहीं पर ले जाओ लेबर कोर्ट में और लेबर वार्ड में। फिर वही वो लोग परेशान हो गए। अब वो परेशान हो गए, वो लोग अभी जस्ट यहाँ से रिक्शा करके अब कहीं और हॉस्पिटल में गए। क्या लगता है डॉक्टर की किसी बेदरकारी से गरीब जनता का क्या? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि सर जब हमारे ऐसे हम एक ट्रस्ट चलाते हैं, जब हमारे ऐसे ट्रस्ट और जागरूक नागरिक बात करने के बाद भी, आरएमओ सर के साथ 2 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर कोई गरीब के साथ ऐसा होता है तो इसको बहुत बेदरकारी कहा जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रशासन से कि मेडिकल कॉलेज में खास ध्यान दे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मैटर आते हैं
और हमारे बात करने के बाद में होता है काम, लेकिन बहुत डिले होता है। इसका अगर ऐसी परिस्थिति में अगर जान चली गई बच्ची की तो जवाबदार तो डॉक्टर ही गिनाएंगे और उनके ऊपर मैं तो कहता हूँ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो सूरत के जागरूक नागरिकों से कहूँगा कि भाई अपने यहाँ पर जो हॉस्पिटल है अब तक बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब हमारे को यहाँ पर विजिट लेकर और बात करनी चाहिए। जो हमारे शहर के सीपी साहब है उनसे बात करनी चाहिए, कलेक्टर साहब से बात करनी चाहिए, आवेदन पत्र देना चाहिए कि ऐसी बेदरकारी अगर हमारे यहाँ गरीब आते, कोई पैसे वाले लोग तो आते नहीं है, अगर हम इस पर अगर कार्रवाई नहीं करें, नहीं बातचीत करेंगे तो कौन करेगा। मैं इसलिए मीडिया कर्मी से भी कहूँगा, मीडिया से भी कहूँगा कि प्लीज़ गरीबों की हेल्प करें और कुछ इस बारे में कोई बात करे, कोई तो मीटिंग ले। जब आरएमओ सर हमारी बात कान पर नहीं ले रहे तो हमको अब आगे क्या करना चाहिए। और अभी नाइट के सर, अभी मैं 11 बज रहे, राइट, आप देख सकोगे टाइम 11 बज रहे। और आप ही सोचिए, किसी के मैंने आरएमओ सर को कहा कि सर अगर आपके घर का कोई पेशेंट या रिलेटिव या कोई जान पहचान वाला सुबह दोपहर 3 बजे से आए और अभी रात को 11 बजे अब तक एडमिट नहीं हुआ है, बस पेशेंट को लेकर घूम रहे, तो आप क्या करोगे। तो उनका रिप्लाई बड़ी शांति के साथ यही था कि सर हमारी जो कामगिरी है, प्रोसेस है, वो चल रही है और हम हमारा जो सिस्टम है हम उसी हिसाब से काम करते हैं। तो सरकार को कहूँगा, मेरा भारत महान, जय हिंद, जय भारत।